Hello बच्चों, वेलकम अगेन टू आलोक सर क्लास। टुडे वी विल लर्न अबाउट फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्न। व्हाट इज फ्रैक्शंस, भिन्न किसे कहते हैं। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्यारा सा एप्पल। तो इसको यदि हमें लिखना हो, कितना है हमारे पास एप्पल, ओनली 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कितना एप्पल हमारे पास है, ये बन गया आपका एप्पल और वी है 1 apple. Okay, now I said you divide it into 2 equal parts. So what will you do? You will cut the apple into half parts. Okay, now we have half apple here and half is here. Now how much part are there? There are 2 parts. Is it? But if I said to you, write the part for this, कितना पार्ट हुआ है, आप कहेंगे आधा, हाफ। तो लिखेंगे कैसे उस हाफ को। तो अब यहां देखिए, हमारे पास टोटल कितना था, 1 था। हमने उसको कितने पीसेस में कट किया, 2 पीसेस में कट किया। कितने पीसेस में कट किया, 2 में। तो एक लाइन खींचेंगे और उसके नीचे हम लिखेंगे 2, क्योंकि हमने इसको 2 पार्ट्स में कट किया। उन 2 पार्ट में ये कितना पार्ट हुआ, 1 हुआ। तो ये हमारा 1/2 हम इसको ऐसे लिखेंगे। और इस ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर, यानी कि हिंदी में अंश और हर। समझ में आया बच्चों। तो ये जो हमारी लाइफ में, ये जो हमारे जीवन में हम कहते हैं आधा दे दो या चौथाई दे दो, इसको जो लिखते हैं वो भिन्न कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। और समझेंगे इसको, मान लीजिए मेरे पास एक पिज्जा है, प्यारा पिज्जा, सबको अच्छा लगता है ना, ये पिज्जा है। अब हमने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब मैं आपसे कहूं कि इनमें से 3 पार्ट्स आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं बड़ा हूं तो मेरा शेयर ज्यादा होना चाहिए। और 1 पार्ट यू कैन टेक। तो ये जो हमने पार्ट किया है, जो शेडेड पार्ट है, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितने पार्ट हुए, 4। यस, यू आर राइट, 4 पार्ट्स आर देयर। और उसमें से कितने आपने मुझे दे दिए, 3 दे दिए। तो मुझे शेयर मिला 3/4। ओके, एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पार्ट, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो सेम वही प्रोसेस आएगा। टोटल पार्ट्स 4, कितना मिला आपको, 1। तो ये हो गया हमारा 1/4 पार्ट। तो द वे टू राइट द इनकम्प्लीट नंबर, नॉट ए होल नंबर, इज कॉल्ड द फ्रैक्शंस, भिन्न कहलाती है। ओके, here the concept we will take some more examples. Now see, we have to write the shaded part of the image. So we have to, firstly we have to count the parts, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So what we write to the denominator, it is 12. Now we will count shaded part, 1 2 3 4 5 6. That means it will be right 6/12. यहां पर हमारा न्यूमरेटर क्या है, 6। और डिनोमिनेटर 12. In the same, now again count the part, 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल हो गए 8। शेडेड पार्ट 1 2 3। ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि शेडेड पार्ट आपको एक साथ दिए हों, इस तरह भी दे सकते हैं। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, टोटल गिने और जो शेडेड पार्ट है उसको हम इस तरह लिख देंगे। और यदि आपसे कहे रिमेनिंग पार्ट क्या है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, कितना बचा, 1 2 3 4 5, 5/8। क्लियर। नाउ इन दिस टोटल पार्ट में है 1 2 3 4 5 एंड शेडेड पार्ट 2/5। और यदि हम बात करें आपसे रिमेनिंग पार्ट की, दैट इज 3/5।
या 3/5. In this we have total 4 parts and shaded part only 1/4 and remaining part 3/4.